कथनी मीठी खाण सी करनी विष की लोय, जे कथनी तज करनी करे तो विष से अमृत होय। हर व्यक्ति कुछ न कुछ कहने के लिए तैयार है, सबके पास कुछ न कुछ कहने के लिए है, लेकिन जो भी वह कह रहा है क्या सचमुच में वैसा वह करता भी है? करनी और कथनी का ये जो अंतर है, ये व्यक्ति को कभी संतुष्ट नहीं होने देता। कहने को तो व्यक्ति कुछ भी कह देता है, लेकिन वो कभी अपना आकलन नहीं करता, मूल्यांकन नहीं करता कि जैसा वह कह रहा है वैसा स्वयं भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। किसी भी व्यक्ति को देखिए, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उपदेश देता हुआ, ज्ञान देता हुआ, मार्गदर्शन करता हुआ प्रतीत हो सकता है, लेकिन जब उसके स्वयं के आचरण की बात आती है तो जितना वह कह रहा है, जितना वह बता रहा है, जितना वह ज्ञान दे रहा है, क्या उतना स्वयं भी वह अपने व्यवहार में, अपने आचरण में, अपने क्रियाकलापों में उन चीज़ों का पालन करता है, उन बातों का पालन करता है? ये देखा जाए तो बहुत बड़ा अंतर आता है। इस अंतर की वजह से ही व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ चाहता है वो प्राप्त नहीं कर पाता है। अगर हम इस अंतर को मिटा दें, जो हम कह रहे हैं वही हम करें, जो हम दूसरों को बता रहे हैं वैसा ही हमारा स्वयं का भी आचरण हो, जो हम दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं हम स्वयं भी अपने जीवन में उस ज्ञान का अनुपालन कर रहे हों, तो हमारा जीवन बहुत ही सरल, शांतिमय, आनंदमय और संतुष्टिप्रद हो सकता है। हमें इस कथनी और करनी के अंतर को मिटाना होगा। हर व्यक्ति आपको कहता हुआ मिल जाएगा कि सत्य का आचरण करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ से बचना चाहिए, लेकिन स्वयं में जब वो अपने अंतरात्मा में झांक के देखेगा, अपना मूल्यांकन करेगा, तो शायद जितना वह दूसरों को ज्ञान दे रहा है सत्य का आचरण करने का, सत्य बोलने का, सत्य का पालन करने का, क्या स्वयं भी वह उतना सत्य का पालन कर रहा है, सत्य का आचरण कर रहा है, सत्य बोल रहा है? पाएगा तो बहुत बड़ा अंतर पाएगा। जब मूल्यांकन करेगा, जब अपना आत्मचिंतन करेगा, तो इस चीज़ में बहुत बड़ा अंतर पाएगा। हर व्यक्ति चाहता है, हर व्यक्ति कहता है, हर व्यक्ति दूसरों को उपदेश देता है कि हमें दया करनी चाहिए, जीवों के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, लेकिन क्या स्वयं में वह अपने अंदर झांक के देखे, अपनी अंतरात्मा में झांक के देखे और इस चीज़ का मूल्यांकन करे? क्या वो दूसरों को दुख नहीं पहुंचाता, दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाता, दूसरों के साथ अभद्र व्यवहार, अशिष्ट व्यवहार या कष्टप्रद व्यवहार नहीं करता? ये जो अंतर है हमारी कथनी और करनी का, यही हमारे जीवन में सभी दुखों का, सभी संशयों का, सभी दुविधाओं का कारण है। हमें इस अंतर को मिटाना पड़ेगा। जैसा हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं या दूसरों को उपदेश देते हैं या दूसरों से कहते हैं या दूसरों को ज्ञान देते हैं, वैसा आचरण स्वयं हमारा होना चाहिए। हमारे व्यवहार में, हमारे क्रियाकलापों में वो सारी चीज़ें बिल्कुल एज इट होनी चाहिए जैसा हम दूसरों को बताना चाहते हैं, दूसरों को ज्ञान देना चाहते हैं। हम कहते हैं कि लोभ मत करो, क्रोध मत करो, लेकिन क्या स्वयं हमारे जीवन में हमने लोभ पर, क्रोध पर नियंत्रण पाया है? लोभ को, क्रोध को वश में किया है, उनको त्यागा है? पाएंगे हम। कहना आसान है, लेकिन स्वयं अपने जीवन में, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में उन चीज़ों का पालन करना उतना आसान नहीं है। इस अंतर को, कथनी और करनी के अंतर को इसीलिए कहा गया है कि कथनी मीठी खाण सी करनी विष की लोय, जे कथनी तज करनी करे तो विष से अमृत हो। मतलब कहना तो एक तरीके से मीठी खाण की तरह है, लेकिन करना विष की लोई की तरह, मतलब एकदम कड़वा है, जहर की तरह है। लेकिन जो कहना छोड़ करके करना शुरू कर देता है, उसके लिए जहर भी अमृत बन जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हम इस कथनी और करनी के अंतर को मिटाएं और एक रूपता लाएं। दूसरों से कहें कम, करें ज़्यादा। अगर हम स्वयं करेंगे तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है, स्वयं ही लोग हमारे आचरण को, व्यवहार को, जीवन शैली को देख करके उसका अनुसरण करेंगे, कहने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हमारे जो सारे कष्टों का, सारे जीवन की दुविधाओं का, सारी मुश्किलों का जो कारण है कथनी और करनी का अंतर, इससे हमें मिटाना चाहिए।